बात है तो चल के मेरे सामने आइए। 2016 ये वो तारीख थी जब हमारे देश का एक ऐसा इंसान डरा था जिसने अपनी जिंदगी के अंदर 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किए थे। एक ऐसा इन्वेस्टिगेटर जो लोगों के घरों से बुरी ताकतों को बाहर निकालने के लिए जाना जाता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात, आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात हुआ क्या था। और ये कहानी है गौरव तिवारी की। गौरव तिवारी इंडिया के वेल नोन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उन चीजों को समझने में लगा दिया था जिनको आमतौर पे लोग भूत प्रेत या पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। वो बहुत सारे टीवी शोज पर भी अपीयर हुए थे। उन्होंने इंडिया के अलग अलग शहरों में जाकर हॉन्टेड लोकेशंस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए थे। लोग उन्हें तब कांटेक्ट किया करते थे जब उनको लगता था कि उनके घरों में बहुत अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं, जैसे किसी का बिहेवियर अचानक से बदल जाना, जोर जोर से चींकना। गौरव का काम ये था कि लोगों को सच और डर का फर्क समझाना। और आयरनी ये है कि जिस इंसान ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व किए, उसकी अपनी मौत एक मिस्ट्री बनकर रहेगी। अगर आप इंटरनेट पे गौरव तिवारी के डेथ के बारे में कुछ सर्च करोगे तो उस टाइम पर आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे पुलिस स्टेटमेंट, थ्योरीज वगैरह या फिर न्यूज रिपोर्ट्स। लेकिन एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं वो है उनका लास्ट इन्वेस्टिगेशन। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने डेथ से एक रात पहले एक बहुत अजीब सा केस इन्वेस्टिगेट किया। इस केस के बारे में ऑनलाइन बहुत कम डिटेल्स मिलती हैं। इस वजह से मैंने इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया, ओल्ड इंटरव्यूज पढ़े, रिपोर्ट्स पढ़ी और लोगों के स्टेटमेंट को कंपेयर किया। और जो स्टोरी सामने आई वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। साल 2009 में गौरव तिवारी ने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। इस सोसाइटी का गोल था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करना। इनकी टीम में रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर्स और टेक्नीशियंस होते थे जो हॉन्टेड लोकेशंस पर इन्वेस्टिगेट करने जाया करते थे। ये अपने केस के अंदर बहुत सारे टूल्स यूज किया करते थे, जैसे EMF मीटर्स, इंफ्रारेड कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स, ताकि उन्हें पता चल सके कि यहाँ पर सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं या फिर नहीं। सालों तक गौरव ने इंडिया के अलग अलग शहरों में जाकर केसेस सॉल्व किए, लेकिन 2016 के आसपास उनके बहुत क्लोज लोगों ने उन्हें नोटिस किया था कि गौरव थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहा करते थे और बहुत अजीब अजीब बातें किया करते थे। एक बार उन्होंने अपने दोस्त से ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि मेरे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे हमेशा ऑब्जर्व कर रही है। उस वक्त शायद किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक नया केस उनके पास आता है जो शायद उनका लास्ट केस था। Hello, Gaurav, we got a case. Wow. Yes, I guess. It's a very interesting case of a commercial building. All the best, guys. एक दिन गौरव तिवारी को दिल्ली के एक जनकपुरी एरिया से कॉल आता है और वो फैमिली बताती है कि उनके घर में एक बड़ी लड़की है जो बहुत ही अजीब बिहेवियर कर रही है। कभी वो लड़की अचानक चिल्लाने लगती है और कभी उसकी आवाज अचानक से बदल जाती है। और उनकी फैमिली ये भी बताती है कि वो लड़की कुछ ऐसी बातें बोलती थी जो उसको बिल्कुल पता नहीं होनी चाहिए थी। फैमिली को लग रहा था कि शायद उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया आ गया। नॉर्मली वो ऐसे केसेस में वो अपनी टीम को भेज देते थे और उस दिन भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनके टीम में से एक मेंबर ने कहा कि सर आप रेस्ट कर लीजिए, हम इस केस को हैंडल कर लेंगे, लेकिन गौरव ने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि शायद इस लड़की की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है, यहाँ पे मुझे ही जाना चाहिए। शाम के वक्त गौरव ने अपनी पूरी टीम के साथ जनकपुरी के उस बिल्डिंग के अंदर कदम। जैसे ही वो बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए, ऊपर से एक लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है और उस लड़की की आवाज इतनी तेज होती है कि बिल्डिंग के सारे मेंबर्स बालकनी में आकर देखने लगते हैं। टीम के एक मेंबर ने धीरे से कहा, सर ये नॉर्मल नहीं लग रही है। गौरव ने ऊपर देखा और कहा, चलो देखते हैं। और वो सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस गए। उस रात उस फ्लैट के अंदर क्या हुआ वो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस लड़की का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया था और गौरव का चेहरा पहली बार सच में डरा हुआ लग रहा। अगली सुबह 7 जुलाई 2016 गौरव तिवारी अपने घर पे थे। सुबह के टाइम जब गौरव तिवारी अपने बाथरूम में नहाने के लिए गए थे, उनकी फैमिली को कुछ देर बाद एक आवाज सुनाई देती है जैसे कोई गिर गया हो। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था और जब उस दरवाजे को बाहर से तोड़ा गया तो गौरव तिवारी जमीन पर गिरे हुए। उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस आती है वहां पर और इन्वेस्टिगेट करती है और ये स्टेटमेंट देती है कि शायद गौरव तिवारी ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन गौरव की फैमिली इस बात से फुल्ली एग्री नहीं और उनके फैमिली का कहना ये था कि गौरव तिवारी कुछ दिनों से उन्हें बता रहे थे कि उनके पीछे एक नेगेटिव एनर्जी है जो उनको हमेशा डिस्टर्ब कर रही है।
अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ स्ट्रेस था या सच में उनके लास्ट केस में कुछ ऐसा हुआ था जो उनके पूरे लाइफ पर असर डाल गया। आज गौरव तिवारी की डेथ एक मिस्ट्री बन चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ उनके स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ था और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद उनके लास्ट केस में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी उनकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन सच क्या था ये शायद गौरव तिवारी ही बता सकते थे। अगर आप चाहते हो कि मैं गौरव तिवारी के और भी पैरानॉर्मल केसेस के बारे में बताऊं तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे केसेस के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।